नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीपीएससी में। दोस्तों, इसका जो बुंदेला डायनेस्टी का हमने एक वीडियो कवर कर लिया है ऑलरेडी, पहला लेक्चर। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप उसको ज़रूर देख लें। तो प्रथम लेक्चर में हम मधुकर शाह तक कवर कर लिए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे मधुकर शाह से आगे। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले गोंड डायनेस्टी को हमने पूरा कवर कर लिया है, तो वो भी प्लेलिस्ट में डाला है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखते हैं मधुकर शाह के बारे में। तो मधुकर शाह के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। ठीक, मधुकर शाह के 8 पुत्र थे। अब मधुकर शाह क्या करता है कि मुगल के ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद वो नरवर का किला, ग्वालियर का किला और सिरोंज जैसे कुछ क्षेत्र हैं जिनको जीत लेता है मधुकर शाह। ठीक, अकबर का कमांडर सादिक खान, कौन था दोस्तों? अकबर का कमांडर सादिक खान और मधुकर शाह के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक, अकबर का कमांडर सादिक खान, मधुकर शाह के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। यहाँ पे लेकिन क्या होता है कि सादिक खान जीत जाता है। ठीक, अब जब सादिक खान जीत गया तो अकबर ने मधुकर शाह को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। ठीक, और मधुकर शाही तिलक, एक तरह से ये क्या राज्याभिषेक टाइप का शुरू कराया, मधुकर शाही तिलक। और मधुकर शाह का जो पत्नी है गणेश कुमारी, तो गणेश कुमारी ने क्या कराया? चतुर्भुज मंदिर बनवाया और राम राजा मंदिर बनवाया। ठीक, तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, चतुर्भुज मंदिर और राम राजा मंदिर ये कहाँ पे है? ठीक, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मधुकर शाह के 8 पुत्र थे, उनमें से 2 पुत्र की कहानी देखने को मिलती है, बाकी की जानकारी नहीं मिलती है। वो इतना कोई शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए नहीं मिलती। ठीक, तो उनका बड़ा बेटा कौन था? राम शाह। और एक बेटा कौन था? बीर सिंह बुंदेला। तो दोस्तों, इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिलेगा, आप उसको जरूर ध्यान रखें। ठीक, तो राम शाह यहाँ पे किंग बन जाता है। अब बीर सिंह बुंदेला उनसे ज़्यादा प्रतापी राजा था। किससे? राम शाह से। तो अब बीर सिंह बुंदेला का जो अच्छी मित्रता थी किससे? अकबर का बेटा जहांगीर के साथ। ठीक, तो जहांगीर और बीर सिंह बुंदेला एक दूसरे के काफ़ी अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। ठीक, तो अकबर ने क्या कहा? वो अकबर का बेटा जहांगीर ने बीर सिंह बुंदेला से कहा कि तुम अबुल फजल को मार दो। ठीक, तो बीर सिंह बुंदेला ने बिना कुछ सोचे अपनी मित्रता के लिए अबुल फजल की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक, और जीत जाता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, राम शाह जैसे किंग बन गया था तो बीर सिंह बुंदेला को एक जागीर मिली थी, बड़ौनी की जागीर। ठीक, तो बड़ौनी की जागीर को वो राजपाट अपना कर रहा था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अबुल फजल को मार दिया जैसे, तो जीतने के बाद मथुरा में एक मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? मथुरा में एक मंदिर बनवाया। कौन सी मंदिर? केशव राय मंदिर। ध्यान रखना दोस्तों, मथुरा में केशव राय मंदिर किसने बनवाया? बीर सिंह बुंदेला ने। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हम देख लिए जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दिया था। अब 1605 में क्या होता है दोस्तों? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो अब जब अकबर की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे सम्राट कौन बन गया? जहांगीर, यानी बीर सिंह बुंदेला का अच्छा मित्र क्या बन गया? जहांगीर क्या बन गया? मुगल सम्राट बन गया। ठीक, अब बीर सिंह बुंदेला भी अपनी मित्रता का कुछ फायदा तो लेगा ही। ठीक, तो फिर क्या होता है? बीर सिंह बुंदेला क्या कहते हैं जहांगीर से कि देखो, मैंने तुम्हारी मित्रता के लिए अबुल फजल को मारा था। अब देखो, मेरी मित्रता के लिए इतना काम करो कि राम शाह को गद्दी से हटा के मुझे राजा बनाया जाए, यानी गद्दी मुझे दिलाई जाए। ठीक, अब जहांगीर क्या बोलता है? मित्रता के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक, तो मित्रता के लिए क्या किया उन्होंने? राम शाह को चंदेरी की जागीर दे दिए और राजा किसको बना दिया? बीर सिंह बुंदेला को। ठीक, तो दोस्ती के लिए ऐसा काम किया, जबकि उसका कोई पर्सनल कोई मकसद नहीं था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब बीर सिंह बुंदेला यहाँ पे राजा बन गए और राम शाह को चंदेरी की जागीर मिल गई। तो अब यहाँ पे कुछ बीर सिंह बुंदेला कुछ कार्य भी करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इनके दरबार में जो कवि थे कौन थे?
केशव दास, ध्यान रखना। केशव राय मंदिर बनवाए मथुरा में, जहांगीर महल ओरछा में बनवाए, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी ओरछा में, दतिया का किला और झांसी का किला। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, यहीं पे आपको याद करना है, वीर सिंह बुंदेला के कार्य, केशव राय मंदिर मथुरा में बनवाए, ठीक, जहांगीर महल बनवाए ओरछा में, लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा में बनवाए, दतिया का किला बनवाए और झांसी का किला बनवाए, ठीक। तो इतना ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। आगे देखते हैं। अब वीर सिंह बुंदेला की कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती। अब आते हैं जुझार सिंह बुंदेला, ठीक। तो जुझार सिंह बुंदेला के भाई कौन थे? हरदौल, ठीक। बुंदेला विद्रोह, शाहजहां के विद्रोह स्टार्ट होने, मतलब बुंदेला विद्रोह किसके टाइम पे शुरू हुआ? जुझार सिंह बुंदेला के समय पे, ठीक। तो बुंदेला विद्रोह शाहजहां के विरुद्ध, ठीक। गढ़ा पर आक्रमण किए, प्रेम शाह गोड़ को मार दिया, ठीक। तो ये गोंड डायनेस्टी में हमने ये वाला पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। तो आप गोंड डायनेस्टी में आप उसको प्ले लिस्ट में जाके आप पढ़ लें तो ये कवर हो जाएगा, ठीक। तो गोंड प्रेम शाह गोंड को मार दिया। अब फिर क्या होता है? जुझार सिंह प्लस उनका बेटा शाहजहां का सेनापति मार दिया। जुझार सिंह और उनका बेटा ने मिलके किसको मार दिया? शाहजहां के सेनापति को, ठीक। और गढ़ा को प्रेम शाह के बेटे हृदय शाह को दे दिया। ये गोंड का पॉइंट है, गोंड डायनेस्टी का। आप वहां पे देख लेंगे तो ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक। यहां तक उन्होंने काम किया किसके? जुझार सिंह बुंदेला का। अब आगे देखते हैं कौन आते हैं कहानी में। पहाड़ सिंह बुंदेला आते हैं, ठीक। तो पहाड़ सिंह बुंदेला जैसे ही आते हैं, ठीक, तो हृदय शाह गोंड पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं, ठीक। और गढ़ा पर अधिकार कर लेते हैं। तो हृदय शाह फिर क्या होता है कि अनूप सिंह बघेल कि यहाँ क्या करते हैं? शरण लेते हैं। तो दोस्तों अनूप सिंह बघेल का भी सिर्फ यहाँ पे नाम याद रखना। बघेल डायनेस्टी में हम अनूप सिंह को पूरी तरह से कवर करेंगे, ठीक। तो क्या करते हैं हृदय शाह? किनके यहाँ वो लेते हैं शरण? अनूप सिंह बघेल के यहाँ, ठीक। फिर पहाड़ सिंह को पता चलता है तो पहाड़ सिंह इन पर भी आक्रमण कर देता है। फिर क्या होता है कि इनके पर भी जब आक्रमण कर देता है तो हृदय शाह त्योंथर के जंगल में जाके शरण ले लेते हैं, ठीक। फिर क्या होता है कि शाहजहां के कहने पर रीवा अनूप सिंह को वापस कर दिया जाता है। मतलब क्या कि अनूप सिंह बोलते हैं, शाहजहां बोलते हैं कि अनूप सिंह की गलती नहीं है, आप उनका राज्य वापस कर दो। तो पहाड़ सिंह इतना काम करता है कि अनूप सिंह को उनका रीवा वापस कर देते हैं, ठीक। फिर आते हैं विक्रमजीत। तो विक्रमजीत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ इतना याद रखना है कि कैपिटल ओरछा से टीकमगढ़ शिफ्ट करे थे। कौन? विक्रमजीत, ठीक। अब आती है कहानी में किसकी कहानी? धर्मपाल। धर्मपाल का सबसे पहले याद रखना है कि कोई भी सन नहीं थे, कोई भी पुत्र नहीं थे धर्मपाल के, ठीक। अब क्या होता है कि सिंधिया के सेनापति जीन बैप्टिस्ट का आक्रमण हो जाते हैं किसके ऊपर? धर्मपाल के ऊपर, ठीक। लेकिन यहाँ पे दोस्तों धर्मपाल जीत जाते हैं, ठीक। 1817 में हेस्टिंग पिंडारियों के दमन के लिए बुंदेलखंड आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि पिंडारियों के दमन के लिए बुंदेलखंड वारेन हेस्टिंग किसके शासनकाल पे आया था? किसके? धर्मपाल के, ठीक। अब इनकी 3 पत्नी थी दोस्तों, गरई रानी, लड़ई रानी और हटई रानी, ठीक। तो गरई रानी के लिए क्या बनवाया? नजरबाग मंदिर बनवाया टीकमगढ़ में। लड़ई रानी के लिए विक्टोरिया ऑफ ओरछा बनवाया, ठीक। हटई रानी के लिए भी कुछ बनवाए होंगे, जानकारी नहीं मिलती दोस्तों, ठीक। अब बारी आती है तेज सिंह। तो तेज सिंह के बारे में इतनी जानकारी है कि 1834 से 41 के बीच में कर्नल सलीमैन आए और ठगी प्रथा के उन्मूलन किया, ठीक। ठगी प्रथा का क्या कर दिए? उन्मूलन कर दिए, ठीक, मतलब खत्म कर दिए। अब सुजान सिंह आते हैं। सुजान सिंह छोटे हैं तो संरक्षिका कौन बन जाती है? लड़ई रानी। लड़ई रानी को हम लड़ई सरकार भी बोलते हैं, ठीक। फिर इतनी सी जानकारी के बाद फिर आगे हमीर सिंह की एंट्री होती है। हमीर सिंह की भी संरक्षिका लड़ई सरकार ही है, ठीक। तो लड़ई सरकार यहाँ पे संरक्षिका बन गई हमीर सिंह की, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ कहानी है, ठीक, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। बुंदेला रिवोल्ट और 1857 का रिवोल्ट। तो बुंदेला रिवोल्ट 1842 और 1857 का रिवोल्ट झांसी की रानी, ये इतना पॉइंट यहाँ पे जरूर देखना, ठीक। तो बुंदेला रिवोल्ट किसने लीड किया? जैतपुर के किंग परीक्षित ने। 1857
की रिवोल्ट की, जो झांसी की रानी का युद्ध, यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक, अब लड़ाई सरकार क्या होता था कि अंग्रेजों का साथ दी। ठीक, अंग्रेजों का साथ दी तो अंग्रेज किससे यहाँ पे लड़े, यहाँ बुंदेला विद्रोह को दमन किए। ठीक, फिर क्या हुआ कि लड़ाई सरकार ने अंग्रेजों का साथ दी तो नत्थे खान प्लस हुरोज ने मिलके यहाँ झांसी की रानी की हत्या कर दी। ठीक, तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए कि ये गद्दारी का काम करे। ठीक, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना। फिर आते हैं अब इसी बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, मतलब बुंदेला जो राज्य है, उसमें एक छोटे छोटे राज्य भी हैं, तो उनको अलग से पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम यहाँ से पन्ना स्टेट की से हम अब अलग से कवर करेंगे, फाउंडर छत्रसाल से लेके, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी जरूर करें, जिससे हम कंटिन्यू इसको आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। तो इसी तरह से आप जो भी टॉपिक सजेस्ट करेंगे तो उनको भी हम कवर करेंगे। एमपीपीएससी के पूरे जो भी टॉपिक्स हैं, ये हिस्ट्री के और एमपी का पूरा, तो ये पूरा पोर्शन हम कवर करेंगे, तो आपको कहीं भी कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा गोंड डायनेस्टी का, और ये बुंदेला डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।